क्योंकि काम करने से शरीर भी अच्छा रहता है। पूछ रहा हूँ इन लोग से कैसे वे उड़ा लेते हैं, भाई बताओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपने गन्ने वाले खेत में, जो कि पर्ची आ चुका है, जो कि मेरा नहीं, वो मतलब किसी और का है। मतलब उन्होंने दिया है हमको पर्ची, बोले कि गन्ना छिलवा लो, जब आपका पर्ची आएगा तो दे देना। तो फाइनली गाइस आज हम जाने वाले हैं अपने खेत में। अब हम घर से निकल चुके हैं और उन लोग से मतलब चुपके निकले हैं, और मेरे सामने ये पता नहीं कौन है तो मैं जा रहा हूँ सीधे खेत में। तो आज भी मस्त धूप हुआ गाइस, और सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अब डेली धूप होगा गाइस, अब घूमने फिरने मतलब जाने लायक मतलब मौसम बन रहा है। देखते हैं खेत में मतलब कितने दिन लगते हैं, वैसे जाना भी नहीं लगे हैं। और बोले तो हम पापा दो ही लोग मिल के काटेंगे, अम्मा छीलेंगी, और एक आध मतलब बोले तो गेड़ काटे वाले मतलब छीलने वाले मिल जाएंगे, तो वो भी छील देंगे, तो जल्द से मतलब जल्द छिला जाएगा। और हम चलते हैं सीधे खेत में, और उन लोग को छोड़ दिए मतलब बिट्टू और खुशी को, क्योंकि वो मतलब अभी वहाँ पर जगह भी नहीं है। इसके वजह से हमने उनको घर पर ही छोड़ दिया, वरना वहाँ पर जाते तो हम लोग को झूठ मूठ में परेशान करते। और वो अम्मा आगे जा रही है, तो पापा पहले के गए हुए हैं, हम पीछे से मतलब जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे यहाँ मतलब सरसों फूलने लगा है। बाकी मतलब मैं दूसरे जगह गया, दूसरे एरिया में देखा तो सरसों वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हो गए थे, और कितना अच्छा सरसों फूला है गाइस, देख सकते हैं। वाह, वैसे काम करने में मज़ा आता है, और काम सबको करना चाहिए, क्योंकि काम करने से शरीर भी अच्छा रहता है। और तो बिना स्ट्रेस के लोग जीते हैं, आराम से काम में बिजी रहो। अगर स्ट्रेस से बचना है तो काम में बिजी रहना पड़ेगा सभी को, वरना दिन भर बैठे रहो, सोचते रहो, तो इससे स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो इसके वजह से हमको भी काम करना थोड़ा अच्छा लगता है। और सुबह का जो एनर्जी होता है एकदम पीसफुल होता है, एकदम शांतिपूर्वक होता है, और मज़ा आता है। बोले तो कोई शोर शराबा नहीं, मतलब यही तो एक बात है खेती बाड़ी में। मतलब खेत खेत के एरिया में चले जाओ तो बोले तो एकदम शांति महसूस होता है। अगर यही मतलब हम रोड पर होते तो इधर शोर मतलब बहुत सारे शोर होते, बट बहुत एकदम शांतिपूर्ण मतलब शांति महसूस हो रहा है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर डेली मैं ब्लॉग डालता रहता हूं, और अच्छे अच्छे ब्लॉग मतलब मैं बनाने वाला हूं। बोले तो अगले मंथ से हम जाएंगे कहीं घूमने, इस मंथ में तो थोड़ा काम है, तो इसके वजह से मैं इधर उधर मतलब ब्लॉग्स बनाता रहता हूं। बट अगले मंथ से हम जाएंगे घूमने, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ। और खुशी और बिट्टू बोले तो घर पर हैं, मतलब आएंगे, मतलब थोड़ा सा मतलब जो गन्ना होता है वो छिला जाएगा, जगह बन जाएगा, तब जाके आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत मतलब गंदे भी हैं इसके वजह से, और स्पेस भी उतना नहीं है, जगह भी नहीं है, तो इसकी वजह से। और बगल में ही रोड है, और मेरा चेहरा स्पष्ट मतलब दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, क्योंकि इधर ही सूर्य का किरण है, इसके वजह से। और अम्मा तो हमसे भी तेज चल रही है, बहुत तेज चलती है। अब इधर मतलब मैं मतलब इस तरह चलता तब स्पष्ट दिखाई देता, क्योंकि मैं इस तरह चल रहा हूँ, इसके वजह से नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, करीब 2 या 3 मिनट लगेंगे यहाँ से। तो आ गए हम बघई कुटी वाले रोड पर, और यहाँ से थोड़े दूर और मतलब है मेरा खेत, इसके बगल में जस्ट बगल में ही खेत है मेरा, और जाते हमको ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जाने भी नहीं है, और पापा काटने हैं अकेले, वो देख सक वो। तो फाइनली पहुंच चुके अपने खेत के पास, और ये पापा ये गन्ना काट रहे हैं, और इतना सारा गन्ना है। तो हम भी जा रहे हैं गन्ना काटने, मिलते हैं आपसे थोड़े देर के बाद। मैं काटते काटते थक चुका हूँ, तो मैं सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ,
और बोले तो धूप भी लग रही है और अम्मा भी हार गई है। ऐसे देख रही है और ये लगे हुए हैं। बोले तो हमने 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 3 फ्लोर नहीं, बोले तो 1 ही फ्लोर काटे हैं, बाकी सब ये काटे हैं ये। अब मुझे थोड़ा सा काटना है, बोले तो वो जो दिखाई दे रहेगा ना उसको बराबर करके हम चले जाएंगे घर, क्योंकि मैं 3 बजे के मतलब बोले तो उठा हूँ 3 बजे के, और बोले तो बिस्तर पे ही बैठकर एडिटिंग कर रहा था अंदर। तो मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है, इसकी वजह से जाएंगे थोड़ा सा आराम करेंगे आधा घंटा, बोले तो रिलैक्स। उसके बाद से फिर आना पड़ेगा खेत में, तो शाम को टाइम पे आएंगे तो 1 2 फ्लोर फिर काटेंगे, फिर नेक्स्ट डे काटेंगे गाइस। जल्दी जल्दी काट लेता हूँ, उसके बाद सीधे चले जाएंगे हम घर। और गधा भी लोग नहीं है, कल आएंगे। तो गाइस मैंने वो काट दिया, अब चल रहे हैं सीधे घर। तो हम घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम है, फिर से मतलब आना पड़ेगा। बोले तो अम्मा बोली है लाई लेकर आना, तो हमको लाई लेकर आना पड़ेगा। और आज इतना तेज धूप हुआ है, बहुत तेज धूप हुआ है, और सीधे मतलब सर पे लग रहा है क्योंकि हमने कैप भी नहीं पहना इसके वजह से। अब जाएंगे घर, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद से फिर आएंगे। और मेरे सामने वे लोग बिना बोले तो पोंछ के पतंग उड़ा रहे हैं। वो कैसे उड़ जाता है, हम लोग तो उड़ा ही नहीं पाते हैं। उस दिन हम लोग उड़ाए, बिना पोंछ के उड़ ही नहीं रहा था, प्रयास करें, बट ये बिना पोंछ के उड़ा ले रहे हैं वो पतंग। तो गाइस मेरे सामने बोले तो एक से एक एक्सपर्ट है, और वो पतंग उड़ाने में देख सकते हैं कैसे फर फर कर रहा है। हम तो उड़ा ही नहीं पाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ इन लोग से कैसे वे उड़ा लेते हैं, भाई बताओ कैसे उड़ाते हो। तो गाइस ये कुछ बोल नहीं रहे, पर देख सकते हैं इनका कॉन्फिडेंस। तो पतंग देखकर मजा आ गया, बट अपने खेत में हम काम कर रहे हैं, इसके वजह से हम नहीं उड़ा पा रहे हैं। एक दिन हमको टाइम मिला था तो भरपूर इंजॉय किए और भरपूर पतंग उड़ाए। बोले तो उसके छत पे, मेरा तो छत है ही नहीं, इसके वजह से हम नहीं उड़ा पाए। और उस गन्ने में इतने मतलब रुआं हैं, इतने रुआं हैं कि मेरे शरीर में चल गया है और मुझे खुजली होने लगी है। प्यास लग गया है, इसके वजह से मतलब अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब गला मतलब एकदम फ्रेश रहता है तो आवाज़ भी अच्छा निकलता है। बट मैं पहले से धीरे बोलता आया हूँ, इसकी वजह से मेरा आवाज़ तेज़ नहीं है। बट इस पर हम काम करेंगे तो आवाज़ मेरा शायद तेज़ हो सकता है, बट डेली मुझे कंसिस्टेंसी के साथ बोलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ब्लॉग, तब जाके मेरा आवाज़ एकदम इम्प्रूव हो पाएंगे। कोशिश है कि जल्द सही हो जाए, क्योंकि मैं पहले से बहुत धीरे बोलता था, अभी बहुत कम बोलता हूँ इसकी वजह से। हम अपने वाले रोड पर बोले तो बसवाड़ी में, इधर अगली बगली पूरा बांस है। और सुबह का गए खेत में, अभी को हम जा रहे हैं। बोले तो एक बार आए थे बीच में, और देखो गाइस शाम हो गया।